गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम कक्षा 2 में रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा कृत एक आत्मकथा जो सड़क यानी पथ या रास्ता के ऊपर उनकी आत्मकथा पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने सड़क के ऊपर लेखक ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि और पैनी दृष्टि से सड़क के अंतरतम का निरीक्षण करके उसकी आकांक्षा, उसकी स्थिति और उसके मनोभावों का इस प्रकार वर्णन किया है कि वे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सड़क खुद अपना मनोभाव, अपनी स्थिति को हमारे सामने आत्मकथा के ज़रिए बताया है। तो बच्चों, सबसे पहले यह जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो एक आत्मकथा रूपी निबंध है, जो विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा लिखित आत्मकथा है, सड़क की बात, पाठ संख्या 5। बच्चों, सबसे पहले यह जो सड़क शब्द है ना, सड़क जो शब्द है यह स्त्रीलिंग है, यह पुल्लिंग है। सबसे पहले यह निर्धारण कर लेते हैं कि यह सड़क जो है यह स्त्रीलिंग है ना। यह सड़क जो है वे स्त्रीलिंग, यानी कौन सी लिंग है? स्त्रीलिंग है। पथ, रास्ता, यह सारे स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पर हम रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा यह सड़क की बात आज हम लोग पढ़ने जाएंगे। कह रहे हैं कि मैं सड़क हूँ, यानी लिखा तो रविंद्रनाथ ठाकुर ही हैं, लेकिन इस प्रकार इसका अव्यंजित किया गया है कि मानो यह सड़क खुद बोल रहा है, यह खुद बोल रही है। यह सड़क कहती है कि मैं सड़क हूँ, यानी मैं कौन? यानी यहाँ जिसके बारे में बताया जा रहा है वे एक सड़क है। शायद किसी के सांप से चिरनिद्रित सुदीर्घ अजगर की भांति वन जंगल और पहाड़ियों से गुजरती हुई पैरों की छाया के नीचे से और दूर तक फैले हुए मैदानों में ऊपर से देशांतरों के घर घेरती हुई बहुत दिनों से बेहोशी की नींद सो रही हूँ। सड़क कहती है कि मैं सड़क हूँ और शायद किसी ने मुझे शाप दिया है। तो बच्चों, यहाँ जो शाप शब्द है यानी श्राप, अभिशाप जिसे कहते हैं, श्राप का शब्द होता है कि वैसा शब्द जो किसी अनिष्ट की कामना से कहा जाए, यानी किसी के कुछ खराब हो, कुछ उसके कुछ दुर्घटनाएं हो या उसके कुछ काम सफल न हो, इस प्रकार की बातें कहने को कहते हैं शाप, यानी श्राप या अभिशाप, यानी उसका अनिष्ट होना, है ना। तो वही सड़क कह रही है कि मैं सड़क हूँ और शायद किसी ने मुझे यह शाप दिया होगा या शाप दी होगी। वे शाप कैसा है? यानी जो सड़क को श्राप जो दिया गया है, वे श्राप किस प्रकार है? कह रहे हैं कि वे श्राप चिरनिद्रित सुदीर्घ अजगर की तरह, यानी यह जो सड़क है, सड़क को किसके साथ तुलना किया गया है? सुदीर्घ अजगर। सुदीर्घ यानी बहुत बड़ा, दीर्घ यानी बहुत बड़ी। अजगर जो सांप होते हैं ना, अजगर जो एक जगह पे पड़ा रहता है ना। या फिर बच्चों, जैसे कि कोई आप लोगों में से कोई अगर सोया रहता है सुबह काफ़ी समय तक, है ना, या फिर मैं भी कभी कभी अगर थकान के मारे ज़्यादा समय तक सो जाता हूँ, तो मम्मी या मेरी बहनें जो हैं या भाभी जो हैं वे आकर मुझे जगाते हैं और जगाते हुए कहते हैं, क्या अजगर के जैसा पड़े हो,
सोए हो, है ना। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने काम काज में ध्यान नहीं देता, बस लेटे लेटे खाना पीता है, खाना खाता है और फिर सो जाता है ना। तो उसे लोग कहते हैं कि क्या अजगर की तरह पड़े हुए हो। यानी अजगर का जो विशेषता है वह है एक जगह पर लेटे रहना, एक ही जगह पर सोए रहना। यानी वह एक ही जगह पर परे परे वह क्या करता है, वह एक ही जगह पर स्थिर रहकर वहाँ से अपने आहार वहीं पर परे परे हुए सोता भी है, वहीं पर परे परे हुए जागता भी है और वहीं परे परे हुए अपना भोजन की तलाश भी करते हैं। बच्चों, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कुंभकर्ण का तो नाम सुने ही होंगे। कुंभकर्ण वे कौन थे? वे रावण के छोटे भाई थे जिनका नाम है कुंभकर्ण, है ना। तो वे क्या करते थे, साल में 6 महीने सोते थे और 6 महीने जागते थे। साल में एक ही बार जागते थे वे, और जागने के उपरांत वे पूरे 6 महीने का खाना खा लेते थे और फिर सो जाते थे। बच्चों, इस पर एक सवाल उठता है कि उन्हें ऐसा वरदान क्यों दिया गया। एक्चुअली यह वरदान नहीं बल्कि उसका अभिशाप था, है ना। वे किस प्रकार, क्योंकि उनका शरीर यानी कुंभकर्ण का शरीर जो है वह बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था, है ना। तो जितने बड़े मनुष्य होते हैं उनके लिए उतना खाना की भी ज़रूरत होती है ना। तो अब वे अगर जागते रहेंगे, यानी साल में अगर जागते रहेंगे, रोज़ सोएंगे रोज़ जागेंगे, तो उनके करीबन 1 साल का भोजन वह एक ही दिन में खा जाएंगे। इसीलिए भगवान ने उस पर चिंता करके, गौर करके उन्हें यह श्राप या वरदान दे दिया कि वह 6 महीने तक सोया रहेगा और 6 महीने के बाद वे उठेगा और फिर सो जाएगा। तो उसे हो गया कुंभकर्ण। और अजगर यानी एक ही जगह पर परा रहना, एक ही जगह पर खाना, एक ही जगह पर पीना, है ना, उसे कहते हैं अजगर। तो इस सरक को अजगर के साथ तुलना किया गया है, यानी तुलना यानी कंपेयर किया गया है। सरक को अजगर कहा गया है कि इसे जो अभिशाप या शाप जो मिला है वह अजगर की तरह चिरनिद्रित सुदीर्घ यानी चिरकाल के लिए, अनंत काल के लिए मानो उसे अभिशाप दे दिया गया हो कि तुम एक ही जगह पर लेटे रहोगे, तुम इधर से उधर नहीं जा सकते, है ना। अपने जैसे हम लोग सोते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कभी ऐसे सोते हैं, कभी ऐसे सोते हैं, कभी ऐसे सोते हैं, यानी हम करवट बदल बदल के सोते रहते हैं हर आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट बाद। लेकिन सरक जो है वे ना तो चल सकती है और ना ही वे करवट बदल सकती है, बल्कि वह एक ही जगह पर अजगर की तरह वे पड़ी रहती है, स्थिर रहती है। तो कह रहे हैं कि सरक जो है वह सुदीर्घ यानी सरक, अजगर जो सांप हुए कैसे होते हैं, लंबे होते हैं ना, मोटे होते हैं। तो सरक भी तो लंबे ही होते हैं, मोटे होते हैं और बहुत दूर तक उसका जो लिमिट है वह वहाँ तक रहती है। भांति वन जंगल, वे जंगलों में भी सरक होते हैं, वन में भी होते हैं। पहाड़ियों यानी पहाड़ी हैं, उनमें भी सरक होते हैं। गुजरती हुए पैरों के छाया यानी जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, उनके छाया से गुजरती हुई और दूर तक फैली हुई है, जहाँ बहुत सारे मैदान हैं, यानी बहुत बड़े बड़े फील्ड हैं, मैदान हैं। ऊपर से देश देशांतों यानी राज्य से देश, देश से और भी जो विदेश होते हैं वहाँ तक यह सरक फैली होती है, पड़ी रहती है, घेरती हुई बहुत दिनों से बेहोशी की नींद सो रही है। यह सरक जो है यह मानो बहुत दिनों से वे अपनी जगह पर पड़ी हुई है, स्थिर रूप में पड़ी हुई है, ना तो वे हट सकती है और ना ही वे कहीं जा सकती है या फिर दिशा बदल सकती है।
जर निद्रा में परी परी मैं अपार धीरज के साथ अपनी धूल में लिटकर सांप की आखिरी घड़ियों का इंतजार कर रही हूँ। वे सरक कहती है, यानी सरक कह रही है कि मैं जर निद्रा यानी जो कभी उठे नहीं, यानी वे सोया ही रहे। तो यह निद्रा यानी वह उस नींद में सो गई है कि वह कभी उठेगी नहीं, जो कभी टूटेगी नहीं। परी परी वे अपार धीरज के साथ अपनी धूल में लौटकर सांप की आखिरी क्षण तक, यानी जो उनको अभिशाप मिला है, उनको जो शाप दिया गया है, उसके आखिरी क्षण तक वे अपेक्षा कर रही है। यानी अपेक्षा यानी इंतजार कर रही है, उस घड़ी का इंतजार कर रही है कि कब उसका शाप मुक्त होगा और वे सरक भी चल सकेगी और अपना दिशा बदल सकेगी या कहीं जा सकेगी। हमेशा से जहाँ तहाँ स्थिर हूँ, अविचल हूँ, हमेशा से एक ही करवट सो रही हूँ। इतना भी सुख नहीं कि अपनी इस करी और सुखी सेज पर एक भी मुलायम हरी घास का दुब डाल सकूं। बच्चों, यहाँ सरक कह रही है कि वे उस क्षण का इंतजार कर रही है कि कब उसका साप मुक्त होगा, साप दूर होगा और उसके बाद वे जगह जगह विचरण कर सकेगी, चल सकेगी, घूम सकेगी। कह रहे कि हमेशा से मैं जहाँ तहाँ स्थिर हूँ। जहाँ तहाँ यानी जंगल में हो, वन में हो, या पहाड़ी हो, या दुर्गम जगह हो, शमशान हो, या फिर शहर हो, गांव हो, बस्ती हो, हर एक जगह वह सड़क पड़ी हुई है अपने ही जगह पर। अविचल हूँ, स्थिर हूँ यानी एक ही जगह पर रुकी हूँ। अविचल हूँ यानी मैं चल नहीं सकता, मैं एक ही जगह पर पड़ा हूँ। हमेशा से एक ही करवट सो रही हूँ, और हमेशा से यानी वह ऐसे सोई है तो ऐसे ही सोई है। इसके ऊपर सिर्फ आदमी चलते जाते हैं, लेकिन वह कभी एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकती। वह एक ही करवट में मानो सो रही है। इतना भी सुख नहीं कि वह अपनी इस करी और सूखी सेज पर एक भी मुलायम हरी घास या दुब डाल सकूं। यानी वह कह रही है, सरक कह रही है कि हम जब सोते हैं, यानी हम इंसान जब सोते हैं तो क्या करते हैं, नीचे रजाई होती है ना। रजाई यानी जो क्या बोलते हैं उसको, रजाई यानी जो लेप या जो सोने का होता है रजाई, वह देते हैं। उसके ऊपर तकिया होता है, तकिए के ऊपर बेडशीट होते हैं और उस पर हम सोते हैं, है ना। उस पर हम सोते हैं ना, आराम से, मुलायम से गद्दी में। लेकिन सरक कह रही है कि मेरा किस्मत इतना खराब है, मुझे इस प्रकार शापित किया गया है, मुझे शाप दिया गया है कि मैं एक ही जगह पर पड़ी रहती हूँ। और ऐसा भी है कि मैं अपने बिस्तर के नीचे यानी जहाँ मैं सोई हुई हूँ उसके नीचे दूब का पत्ता भी नहीं दे सकता। यानी मेरे ऊपर तो दूब के पत्ते निकलते हैं, घास निकलते हैं, लेकिन मेरे नीचे कोई घास नहीं होता जिससे मैं आराम से सो सकूं। इतनी भी फुर्सत नहीं कि अपने सिरहाने के पास एक छोटा सा नीले रंग का बनफूल भी खिला सकूं। वे कह रहे हैं, सरक कह रही है कि मेरा इतनी भी फुर्सत नहीं, फुर्सत यानी समय, है ना, इतना भी समय नहीं कि मैं अपने सिरहाने यानी हमारे सिर के नीचे हम लोग क्या रखते हैं, तकिया ना, बालिश कहते हैं, तो तकिया जो रखते हैं। पर यह सरक कह रही है कि मेरे पास इतना भी फुर्सत नहीं है, इतना भी टाइम नहीं है, इतना भी समय नहीं है कि मैं अपने सिर के नीचे बनफूल रख सकूं। बनफूल जो कि एक प्रकार की फूल होती है और बहुत उसमें मुलायम होते हैं, जिसमें वे अपने सिर रखकर सो सके। मैं बोल नहीं सकती पर अंधे की तरह सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। सरक कह रही है कि मैं भले ही बोल नहीं सकती, यानी जैसे हम बोलते हैं ना, पशु पक्षी भी बोलते हैं,
अपनी भाषा में बोलते हैं, लेकिन उनके भाषा को हम भाषा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वे समझना मुश्किल होता है। भाषा का परिभाषा क्या है? यानी ऐसी भाषा, ऐसा ध्वनि जिसको हम अपने विचार को दूसरे तक पहुंचा सके, समझा सके, उसे कहा जाता है भाषा, है ना, भाषा। लेकिन यह नहीं कि चिड़िया चुरंग के बोली को या पशु पक्षी के बोली को हम भाषा कह दें, क्योंकि उस भाषा का कोई लिखित रूप नहीं है, उस भाषा को कोई समझ नहीं सकता, इसलिए उसे भाषा नहीं कह सकते। उसे बस एक स्वर, एक ध्वनि के रूप में हम लोग जानते हैं। तो वैसे ही सरक कह रही है कि मैं बोल नहीं सकती, यानी मुझ में बोलने की कैपेसिटी नहीं है, पर मैं सब कुछ अंधे की तरह महसूस कर सकती हूँ। यानी अंधे जो व्यक्ति होते हैं, यानी ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड ओमेन, ब्लाइंड मैन, वे सब क्या करते हैं? अपने हाथों से वे टटोलते हुए वे एक दिशा से दूसरी दिशा तक चले जाते हैं, या फिर किसी लाठी के सहारे या फिर किसी डंडे के सहारे वे उसे टिका कर आराम से एक जगह से दूसरे जगह तक सैर कर सकते हैं, चल सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन सरक कह रही है कि मैं बोल नहीं सकती, पर अंधे की तरह सब कुछ महसूस कर सकता हूँ। यानी वे अंधे की तरह बिना कुछ देखे महसूस कर सकती हैं कि उसके सामने क्या हो रहे हैं, उसके ऊपर से कौन जा रहा है, उसके ऊपर से जो जा रहा है उसके मन में कौन सी भाव है, उसके मन में कौन सी स्थिति है, वह सारे चीज़ों को वे भलीभांति जानने में सक्षम रहती है। दिन रात पैरों की ध्वनि, सिर्फ पैरों की आहट सुना करती हूँ। यानी कि दिन रात, यानी 24 आवर्स। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात। तो वे सरक कहती है कि दिन में, दिन रात मैं हर वक्त एक ही जगह पर पड़ा रहती हूँ और सिर्फ पैरों की ध्वनि यानी जो जितने सारे पशु पक्षी इंसान जो भी उस सड़क से जाते हैं उनके सिर्फ ध्वनि सुनाई देते हैं, सिर्फ पैरों की आहट सुना करती हूँ। यानी सिर्फ लोगों के चलने के या किसी जंतु जानवर के चलने के सिर्फ आहट में सुनती रहती हूँ। अपनी इस गहरी जर निद्रा में लाखों चरणों के स्पर्श से उनके हृदय को पढ़ लेती हूँ। मैं समझ जाती हूँ कि कौन घर जा रहा है, कौन परदेश जा रहा है, कौन काम से जा रहा है, कौन आराम करने जा रहा है, कौन उत्सव में जा रहा है और कौन शमशान को जा रहा है। बच्चों, यहाँ सरक कह रही है कि मैं भले ही बोल नहीं सकती, पर मैं महसूस कर सकती हूँ किसके तरह? अंधे की तरह। बच्चों, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो कि मैं बोल नहीं सकती पर अंधे की तरह सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। सवाल आ सकता है कि सरक किसके तरह महसूस कर सकती है? तो किसकी तरह? अंधे की तरह। अंडरलाइन करो इसको। सरक कहती है कि मैं दिन भर पड़ी रहती हूँ, दिन भर लोगों के चलने की आहट, पैरों की आवाज़ मुझे सुनाई देते हैं और मैं इस गहरी जर निद्रा में लाखों लोगों के चलने पर उनके हृदय को पढ़ लेती हूँ। यानी उसके हृदय में, उसके मन में क्या चल रहा है या क्या चल रही है, क्या उसके मन की स्थिति है, वह सारा कुछ, उसके मन में दुख है या दर्द है या खुशी है या उत्साह की भावना है, सब कुछ मैं आसानी से पढ़ ले सकती हूँ। मैं समझ जाती हूँ, सिर्फ पढ़ती ही नहीं बल्कि उसे समझ भी लेती हूँ आसानी से कि कौन घर जा रहा है। यानी जब उसी रास्ते से कोई चलता हुआ अपना घर जाता है तो वे सरक आसानी से समझ लेता है कि वह व्यक्ति, वह आदमी या वह औरत वे कहाँ जा रही है? अपने घर को जा रही है। कौन परदेश जा रहा है, वह यह भी समझ जाती है कि कौन अपने परदेश को जा रहा है। परदेश यानी अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना है ना। पर यानी दूसरे का देश, यानी कौन अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जा रहा है, वह भी मैं भली भांति आसानी से जान सकती हूँ। कौन काम से जा रहा है, सरक कहती है कि कौन किस काम से वह कहाँ जा रहा है या कहाँ जा रही है, वह भी मैं भली भांति जान सकती हूँ आसानी से।
कौन आराम करने जा रहा है, और सड़क यह भी जान लेती है कि कौन अपने काम से थककर, कौन अपने काम को ख़त्म करके वह अपने घर को जा रहा है, क्या करने, आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, सुस्ताने के लिए। कौन अपने घर जा रहा है वह भी सड़क भली भांति आसानी से समझ सकती है, लेकिन बोल नहीं सकती है। कौन उत्सव में जा रहा है और कौन शमशान में जा रहा है। सड़क कह रही है कि कौन उत्सव, मानो दुर्गा पूजा है, ईद है, होली है, या कोई त्यौहार है जिसमें लोग आते जाते रहते हैं, तो सड़क कहती है कि मैं आसानी से यह भी समझ लेती हूँ कि कौन उत्सव, यानी कोई पार्टी में, कोई ऐसा उत्सव में, फेस्टिवल में जा रहा है, वह भी मैं आसानी से जान लेती हूँ। और एक बात वह जानती है, क्या, कि कौन शमशान की ओर जा रहा है। यानी जैसे कोई व्यक्ति जब घर से सज संवर कर, अच्छे कपड़े लगाकर, अपनी कार में, अपनी बाइक में, या ट्रेन के जरिए, या हेलीकॉप्टर हो, या एरोप्लेन हो, या बसेस हो, जिसमें भी वह जाता है तैयार होकर, तो वे मनुष्य को तो लगता है कि मैं जाता हूँ अमुक जगह, यानी किसी पर्व में जा रहा हो, किसी शादी में अटेंड होने के लिए जा रहा है, किसी पे कहीं दोस्त के घर जा रहा है, यानी उसे तो लगता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन सड़क को यह पता चल जाता है, यानी पहले से ही उसे यह आभास हो जाता है कि आज उसका अंतिम दिन होगा, आज वह मरने वाला है, आज उसका एक्सीडेंट होने वाला है, उसका दुर्घटना होने वाला है, जिसमें वे अपना जान को भी गंवा सकता है, परंतु वे बोल नहीं सकती। अगर बोलना जानती तो वे उस व्यक्ति को, उस इंसान को बता देती कि आज तुम मत जाओ, क्योंकि आज तुम्हारे उस जगह पे एक्सीडेंट होने वाला है, दुर्घटना होने वाला है, तुम आज जिंदा वापस नहीं आने वाले हो, तुम मर जाओगे। तो वे सड़क को भली भांति सब कुछ पता रहता है कि कौन सा व्यक्ति घर जा रहा है, कौन सा व्यक्ति आराम करने जा रहा है, कौन सा व्यक्ति रिश्तेदार के घर जा रहा है, या कौन सा व्यक्ति शमशान में जा रहा है। जिसके पास सुख की घर गृहस्थी है, स्नेह की छाया है, वह हर कदम पर सुख की तस्वीर खींचता है, आशा के बीज बोता है। यानी कि जिसके पास सुख की घर, यानी जिसके पास सुख की घर होता है, यानी उसके घर में सुख ही सुख होता है, गृहस्थी होती है, स्नेह की छाया है, यानी घर पे सभी लोग बड़े प्रेम के साथ, बड़े घुल मिल के साथ वे मिलजुल कर रहते हैं। वह हर कदम पर सुख की तस्वीर खींचता है, वे अपने घर पर हर कदम पर वे उसे सिर्फ सुख ही सुख मिलता है। आशा के बीज होता है, वे ही आशा के बीज होता है। जान पड़ता है जहाँ जहाँ उसके पैर पड़ते हैं, वहाँ वहाँ क्षण भर में मानो एक एक लता अंकुरित और पुष्पित हो उठेगी। कह रहे कि इस संसार में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो जहाँ जहाँ अपने कदम रखते हैं, जहाँ जहाँ अपने चरण को रखते हैं, वहाँ सुंदर एक खुशहाली लताएं खिलना शुरू हो जाती है। जिसके पास घर नहीं, आश्रय नहीं, उसके पदक्षेप में न आशा है न अर्थ है, उसके कदमों में न दायां है न बायां है। उसके पैर कहते हैं मैं चलूं तो क्यों और ठहरूं तो किस लिए। यहाँ सड़क कहती है कि जिसके पास घर द्वार है, पूरी सुखी परिवार है, जिसके घर पर सिर्फ प्रेम सुख के अलावा और कुछ नहीं है, उसके लिए तो आराम ही आराम है ना। लेकिन ऐसे भी कुछ व्यक्ति होते हैं जिसके पास रहने के लिए घर नहीं होते, जिसके पास कहीं जाने के लिए कोई साधन नहीं होता, जिसके पास कोई उद्देश्य ही नहीं है कि वह जाए तो किस ओर जाए और रुके तो कहाँ रुके। यानी उसके कोई आश्रय ही नहीं है, यानी वह जाए तो कहाँ, यानी उसका कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है। उसका घर होगा तभी तो वह सोचेगा ना कि हाँ सुबह मुझे घर से निकलना है और शाम को मुझे अपने घर जाना है। उसका डेस्टिनेशन ही नहीं है, उसका कोई आश्रय ही नहीं है, घर ही नहीं है, तो वह जाएगा कहाँ। जिसके पदक्षेप में, यानी जिसके पैरों में कोई आशा ही नहीं है कि उसे कहाँ पहुँचना है, तो वह भला
कहाँ जाएगा। न अर्थ है उसके कदमों में, न दायां है, यानी ना तो वे सोचेगा कि मेरा घर इस तरफ है तो मुझे दायां जाना पड़ेगा, मेरा घर इस तरफ है तो मुझे बायां जाना पड़ेगा, यानी उसके घर ही नहीं है तो वह क्या दिशा निर्धारित करेगा कि वह किस तरफ जाएगा या उसका मकसद क्या है। मैं चलूं तो क्यों और ठहरूं तो क्यों, उसमें तरह तरह के सवाल आ जाते हैं। उसके कदमों से मेरी सूखी हुई धूल मानो और सूख जाती है। कहने की वैसे व्यक्तियों के जो मन की दशा होती है ना, जो उसके मन में कष्ट होते हैं, उस कष्ट को मैं भली भांति आसानी से पढ़ सकती हूँ, परंतु मैं कुछ कर नहीं सकती और ना मैं कुछ बोल सकती हूँ कि तुम इस ओर जाओ, तुम्हारे किस्मत आपका प्रतीक्षा कर रहा है, या आप इस तरफ जाओ, इस तरफ जाने से आपका शुभ होने का चांसेस है। तो कह रहे हैं कि उसके कदमों से मेरी सूखी हुई धूल मानो और सूख जाती है। कह रहे हैं कि एक तो उस व्यक्ति का मन पहले से ही सूखा रहता है, यानी उसमें कोई आशा की किरणें दिखाई नहीं देते, उसमें कोई मकसद ही नहीं है। तो उसका सूखा हुआ पैर वह तो अभी भी सूखी बालू की तरह, सूखी रेत की तरह वे बस खुद तो सूखा रहता ही है और मुझे भी सूखा कर देता है। संसार की कोई भी कहानी में पूरी नहीं सुन पाती। सड़क कहती है कि संसार में कोई भी ऐसी कहानी जो मैं पूरी तरह सुन नहीं सकता, पूरी तरह सुन नहीं सकता। सड़क कहती है कि इस संसार में यानी इस विश्व में कोई भी कहानी, कोई भी स्टोरी मैं पूरी तरह सुन नहीं पाता। क्यों सुन नहीं पाते, चलो अभी पता करते हैं कि आज सैकड़ों हजारों वर्षों से मैं लाखों करोड़ों लोगों की कितनी हंसी, कितने गीत, कितनी बातें सुनती आई हूँ। सड़क कहती है कि मैं आज लाखों करोड़ों वर्षों से, यानी यह सड़क जो है वह आज ही नहीं बनाए गए या कल नहीं बनाया गया, बल्कि यह सड़क लाखों वर्षों पहले, करोड़ों वर्षों पहले से यह सड़क अपनी स्थिति में, अपनी जगह पर स्थिर पड़ी हुई है। वे कहती है कि मेरे इस रास्ते पर करोड़ों लोगों की मैंने बात सुनी है, कितने हंसी मैंने सुनी है, यानी इस रास्ते से जो लोग गुजरे हैं उसके मुंह से जो हंसी का बोल फूट पड़ा है, किसी ने गीत गाया है, कितने किसी ने बातें की हैं, वह सब सुनती आई हूँ, पर पूरी तरह नहीं सुन पाया, पर थोड़ी सी बात सुन पाती हूँ। यानी पर वे कितनी सी बात सुन पाती हैं, थोड़ी सी बात, यानी आधा अधूरा बात, आधी अधूरी बात वे सुन पाती हैं, बाकी आधी अधूरी बात वे सुन नहीं पाती। क्यों नहीं सुन पाती, क्योंकि जैसे मानो हम यहाँ से सिलचर की तरफ जा रहे होते हैं तो सड़क यानी वे तो एक जगह पर नहीं रहती, यानी मानो हम यहाँ से निकले तो हमें सामने मिलेंगे रांगीर खारी, है ना, रांगीर खारी मिलेंगे, रांगीर खारी के बाद क्या मिलेंगे हमें, पब्लिक रोड, है ना, उसके बाद मुझे मिलेंगे बिल पार, फिर हॉस्पिटल रोड, है ना। तो जो हम लोग बिल पार क्रॉस कर चुके हैं तो वे वहाँ जो सड़क थे, वहाँ जो हम बातें कर रहे थे वे वही सुन पाएंगे। और हम अगर अभी हॉस्पिटल रोड आ गए होंगे तो बिल पार वाला वे आधा सुना और यहाँ हॉस्पिटल वाले आधा सुने, यानी वे पूरे बात को तो नहीं सुन पाए ना, यानी वो चलते रहते हैं। अगर एक जगह पर स्थिर होकर पूरी बात कर पाएंगे तो वे सड़क पूरी बात को सुन पाती हैं, वरना वे आधी ही सुन पाती है। बाकी सुनने के लिए जब कान लगाती हूँ तब देखती हूँ कि वह आदमी ही नहीं रहा। कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति कोई इंटरेस्टेड बातें करता हो, कोई सुख की बातें करता हो या कोई दुख की बातें करता हो, तो मैं अपने कान को उसके तरफ करने ही जाती हूँ, तब तक देखती हूँ कि वे वहाँ है ही नहीं, वे वहाँ से कहीं दूर निकल गया है, कहीं दूर चला गया है। इस तरह न जाने कितने युगों की कितनी टूटी फूटी बातें और बिखरे हुए गीत मेरी धूल के साथ धूल बन गए हैं और धूल बनकर अब भी उड़ते रहते हैं। कह रहे कि
इस तरह ही जाने कितनी ही बातें, कितनी ही युग बीत गए, परंतु मेरे कानों तक अभी तक कोई पूरी बात नहीं सुन पाई हूँ। वह आधी अधूरी या टूटी फूटी बातें ही मैं सुन पाई हूँ। या फिर कोई अगर गीत गाता है तो वह गीत भी मैं 1 या 2 लाइन ही सुन पाती हूँ और बाकी कहीं और चले जाते हैं, यानी मैं पूरी तरह सुन नहीं पाती। वे बस धूल के साथ मिल जाते हैं और धूल बनकर अभी भी उड़ते रहते हैं, यानी जो गीत, जो बातें वहाँ बताई जाती है या गाई जाती है, उतनी ही बातें वहाँ गूंजती रहती है, यानी वे पूरा नहीं हो पाता, वे आधा अधूरा ही रह जाता है। तो बच्चों, यहाँ सड़क की जो शुरुआती हिस्सा हम लोगों ने पढ़ा, उसमें हम लोगों ने देखा कि सड़क जो है वे बोल नहीं पाती, लेकिन अंधे की तरह वे सब कुछ महसूस कर पाती है ना। वे हमारी हंसी, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं या कहाँ जाने वाले हैं, हमारी और आगे जाने का चांसेस है कि नहीं, वे सारे बातें हम लोग देखते हैं, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पाती। तो बच्चों, इससे आगे का हिस्सा हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे या बताएंगे, समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।